बिकिनी किलर और द सरपेंट कहे जाने वाले चार्ल्स शोभराज का जीवन दिलचस्पी का विषय रहा है, लेकिन वह कैसे और क्यों इतना शातिर अपराधी बन गया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। वैसे आजकल ये नाम इसीलिए चर्चा बटोर रहा है क्योंकि सालों से नेपाल के जेल में बंद शोभराज को रिहा कर दिया गया है और उसे वापस अपने देश फ्रांस भेज दिया गया है। लेकिन इन घटनाओं के पीछे कहानी क्या है, वो हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। भारतीय वियतनामी मूल का फ्रांसीसी नागरिक 78 वर्षीय चार्ल्स शोभराज इस समय बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन एक ऐसा दौर था जब उसने कहा था कि मैं अपनी मर्जी से जेल से भाग सकता हूँ, मैं अपनी मर्जी से लूट सकता हूँ, मैं जैसे चाहूँ वैसे जी सकता हूँ। कई देशों की कानून और इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसे पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, लेकिन वाकई में चार्ल्स शोभराज वो सब कर रहा था जो वह बोला था। हम आपको बताते चलें कि उसका शिकार हुई कई महिलाएं अपनी हत्या के समय बिकिनी पहने मिली थी, इसीलिए उसे बिकिनी किलर और कई बार जेल से भागने में सफल रहने के कारण उसे सांप या द सरपेंट नामों से बुलाया जाने लगा था। लेकिन कैसे वह इतना शातिर और निर्मम अपराधी बन गया, ये भी जानने वाली बात है। चार्ल्स शोभराज का जन्म साइगोन यानी कि आज के समय का वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी में हुआ था। जब वह बच्चा था उसी समय उसके पिता ने अपने परिवार को छोड़ दिया और मां के प्रेमी एक फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट ने उसे गोद ले लिया था। अपने सौतेले भाई बहनों के कारण माता पिता की बेरुखी झेलने वाला शोभराज बचपन से ही छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा था और बड़ा होकर वह एक ऐसा शातिर अपराधी और हत्यारा बन गया कि पूरी दुनिया उसे जान गई। ऐसा बताया जा रहा है कि उसने 1970 और 80 के दशक में एशिया में पश्चिमी देशों के करीब 20 यात्रियों की हत्या की थी। शोभराज ने साल 1975 में नेपाल में अमेरिकी महिला कौनी जो ब्रोंजिक की हत्या के सिलसिले में 2003 से काठमांडू की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इसके साथ ही उसे साल 2014 में एक कनाडाई टूरिस्ट लॉरेंट करियर की हत्या का दोषी ठहराया गया और दूसरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपकी जानकारी के लिए हम बताते चलें कि नेपाल में उम्र कैद की सजा का मतलब 20 साल का होता है। ऐसा बताया जा रहा है कि शोभराज अपने आकर्षक व्यक्तित्व से विशेष तौर पर महिलाओं को लुभाने में माहिर था। वह शुरुआत में 1960 के दशक में चोरी और लूट जैसे अपराधों के लिए पेरिस के जेल में बंद रहा और इसी दौरान उसने एक युवा और रईस पारसी लड़की सी कोम्पेन गोन से पहला विवाह किया। कई साल बाद उसने साल 2008 में नेपाल की जेल में अपने से 44 साल छोटी महिला और अपने नेपाली वकील की बेटी निहिता विश्वास से ही शादी कर लिया। एक समय में शोभराज के पीछे यूनान, फ्रांस, भारत, थाईलैंड, नेपाल और मलेशिया समेत कई देशों की कानून और एनफोर्समेंट एजेंसीज लगी हुई थी। वह 1970 के दशक में कई पश्चिमी पर्यटकों की हत्या करने के कारण इंटरपोल की मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में भी रहा। इससे पहले वह हथियारों की स्मगलिंग में भी शामिल रहा था। उसे साल 1976 में अपने एक साथी के साथ मिलकर नई दिल्ली के एक होटल में इंजीनियरिंग के 30 से अधिक छात्रों को जहर देने की कोशिश करते समय गिरफ्तार किया गया था। बाद में पता चला कि उसने एक फ्रांसीसी टूरिस्ट की भी हत्या की है। उसे विभिन्न अपराधों के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में 12 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन साल 1986 में वह तिहाड़ जेल की कड़ी सुरक्षा तोड़कर भाग गया और एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। उसे जल्दी ही गोवा के ओ कोकेरियो रेस्टोरेंट से गिरफ्तार किया गया और वह फिर 1997 तक जेल में बंद रहा। उसके गोवा से गिरफ्तार होने की भी एक अलग कहानी है जिसे हम आपको अगले वीडियो में बताने वाले हैं। वैसे कई लोगों का मानना है कि शोभराज भारत सरकार द्वारा थाईलैंड को प्रत्यर्पित किए जाने से बचने के लिए तिहाड़ जेल से भाग निकला था, जहां उसे पटाया में एक समुद्र तट पर 6 महिलाओं को नशीला पदार्थ देने और उनकी हत्या के मामले में मौत की सजा दी गई थी।
तिहाड़ जेल में रहते हुए थाईलैंड में उसकी गिरफ्तारी की वारंट अवधि समाप्त हो गई थी। पिछले 20 सालों से नेपाल की जेल में बंद शोभराज की उम्र कैद की सीमा समाप्त हो गई और इसीलिए उसे रिहा करके शुक्रवार 23 दिसंबर 2022 को वापस फ्रांस भेज दिया गया और इसी वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में एक बार फिर से चार्ल्स शोभराज चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको हमने चार्ल्स शोभराज की पूरी कहानी को सुना दिया है, जिसे आप इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यही थी चार्ल्स शोभराज के अपराध की दुनिया में आने की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।